अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। जब कभी भी दुनिया में मोहब्बत करने वालों का ज़िक्र किया जाता है तो इस ज़िक्र में ताजमहल का नाम ज़रूर आता है। ताजमहल को दुनिया के चंद हैरत अंगेज़ अजूबों में एक अजूबा माना जाता है और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, मगर ताजमहल की दास्तान से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। ताजमहल हकीकत में मोहब्बत की एक ज़िंदा मिसाल है। कई सदियों से ताजमहल का ज़िक्र शायरों की शायरी की ज़ीनत बना हुआ है। इसके अलावा मौसीकार अपनी मौसीकी में और मुसव्विर अपनी तस्वीरों में इसका ज़िक्र करते हैं। दूसरी कहानियों की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक दफ़ा का ज़िक्र है से होती है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक शहज़ादा जिसका नाम खुर्रम था, इसे 15 साल की उम्र में एक शहज़ादी से मोहब्बत हो गई थी। एक रिवायत के मुताबिक इन दोनों ने एक दूसरे का 5 साल तक इंतज़ार किया था और इस 5 साल के अरसे के दौरान दोनों ने एक दूसरे को एक मर्तबा भी नहीं देखा था और फिर 1612 में इन दोनों की शादी हो गई। सन 1628 में शहज़ादे को ताज पहनाकर शाहजहां का नाम दिया गया, मगर इस सब के बावजूद मुमताज़ की किस्मत में ज़्यादा अरसे तक मलका बने रहना नहीं था। यही वजह है कि शाहजहां के 14वें बच्चे की पैदाइश के बाद 1631 में 29 साल की उम्र में मुमताज़ वफ़ात पा गई। मुमताज़ की वफ़ात के बाद शाहजहां दुखी हो गया और तारीख़ के मुताबिक अगले 2 साल तक वो सोग मनाता रहा। इस 2 साल के अरसे के दौरान पूरी सल्तनत में ना तो किसी किस्म की मौसीकी बजाई गई और ना ही कोई तकरीब या जश्न वगैरह मुनक्कद किया गया। शाहजहां ने मुमताज़ की याद में एक मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया, जिसकी शर्त ये थी कि ऐसा मकबरा तामीर किया जाए जो इससे पहले दुनिया में न कभी तामीर किया गया हो और न कभी देखा गया हो, ताकि मुमताज़ और शाहजहां की मोहब्बत की यादगार हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन जाए। इस मकबरे को बनाने के लिए आगरा, मौजूदा हिंदुस्तान का शहर, में दुनिया भर से खूबसूरत सफ़ेद मार्बल मंगवाए गए। ताजमहल की तामीर का आगाज़ 1632 में मुमताज़ की वफ़ात के बाद हुआ और 1653 में जाकर मुकम्मल हुआ। कहते हैं कि ताजमहल की तामीर पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए। इसकी तामीर उस्ताद ताज अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं कि शाहजहां ने महल की तामीर के बाद सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। इसके बाद इस मकबरे का नाम ताजमहल रख दिया गया। ताजमहल की ताज़ीन व आराइश में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ताजमहल का डिज़ाइन अरबी स्टाइल का है, जिसमें मुस्लिम नक्श बनाए गए हैं और कीमती पत्थर भी जोड़े गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां अपना मज़ार भी दरिया की दूसरी तरफ बनवाना चाहता था, जो कि ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत और महंगा तामीर होना था और जिसे काले मार्बल से तामीर किया जाना था, मगर इसका ये ख्वाब पूरा ना हो सका और आखिरकार शाहजहां ने मरने के बाद ताजमहल के अंदर ही जगह पाई। भारत का नाम सुने तो सबसे पहला ख्याल ताजमहल का आता है। इसके मीनार, मेहराब और वनेला यानी महरूती गुंबद अपने देखने वाले को सहरंगेज़ कर देते हैं। एक ऐसा जादू भरा मंजर के सयाह दुनिया ही भूल जाए। ये अजूबा अपनी बनावट में कहीं भी झूठ बोलता नज़र नहीं आता। इसके चारों तरफ इश्क रक्सा है और शाहजहां की पुरसरूर रूह लोगों के तासुरात देखकर 400 साल कबल तामीर होने वाले इस शाहकार पर फ़ख्र महसूस कर रही है। यूनेस्को ने ताजमहल को दुनिया का सबसे अमीर वर्सा करार दिया है और नोबेल ऑफ इंडिया ने इसे वक्त के गाल पर लड़कता आंसू करार दिया है। आज भी ताजमहल में एक शानदार मस्जिद है, जिसमें लोग जुमे की नमाज अदा करने दूर दराज से आते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए दरियाए जमुना में खुसूसी कश्तियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। यहाँ हम चंद हक़ाइक़ पर बात करते हैं।
जो मोहब्बत की इस निशानी यानी ताजमहल से मंसूब है। दुनिया जानती है कि आगरा में दरियाए जमुना के किनारे नफीस संगमरमर से तामीर ये रोज़ा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर 5वें मुग़ल हुक्मरान शाहजहां ने तामीर करवाया था। फ़ारसी ज़बान में ऐसी तारीख़ों की कमी नहीं जिसमें इस इमारत की तफसीली कैफियत और बनाने वालों के नाम तक दर्ज हैं। शाहजहां की मौत के बाद इन्हें ताजमहल में मुमताज़ महल के मकबरे में ही दफनाया गया। ये मकबरा शाहजहां की मोहब्बत की निशानी था, जिसके पुरशुकवा मीनार आज भी इस मोहब्बत की याद दिलाते हैं, जो सदियों पहले बरसगीर की राजधानी में पनपती थी। ये कहानी रोमियो जूलियट की कहानी से मुख्तलिफ ना थी, लेकिन मोहब्बत की इस दास्तान में ये नुक्ता वाज़ेह तौर पर सामने आया कि यहाँ भी मर्दाना बरतरी वाज़ेह है। इस महल को ज्योमेट्री के मुस्लिमा उसूलों के मुताबिक तामीर करवाया गया था, लेकिन महल में वाक़े मकबरों के मीनार का साइज़ मुख्तलिफ है। शाहजहां के मकबरे के मीनार मुमताज़ महल के मकबरे से ज़्यादा बुलंद हैं। हो सकता है कि ऐसा मर्दाना बरतरी को वाज़ा करने के लिए बनाया गया हो। ताजमहल के 4 मीनार हैं। चारों के चारों मीनार महल की बुनियाद से उठाए गए हैं और ऐसा ज़लज़ले के मुमकिना नुकसानात से बचने के लिए किया गया। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो सिर्फ मीनार ही गिरेगा और बाकी इमारत महफूज रहेगी। ये बात राज की है कि सयाह हर तरफ से चारों मीनारों को एक ही ज़ाविये से देख सकते हैं और इस वक्त के माहिर तामीरात ने इसकी तामीर में फ़ीसागोरस का फार्मूला अपनाया और तवाज़ुन के तमाम रियाज़ियाती फार्मूलों से इस्तिफ़ादा किया गया। माहिरीन के मुताबिक ताजमहल को अजूबा बनाने की एक दलील ये भी है कि सारा दिन इसके रंग बदलते रहते हैं और बदलते रंगों को ये ख़ासियत ख़वातीन के मूड की अक्कासी करती है। ख़ास तौर पर मलका मुमताज़ महल के मिजाज की सुबह के वक्त इस महल को गुलाबी शेड में देखा जा सकता है, जबकि शाम को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात को सुनहरी दिखाई देता है। ताजमहल में खालिसतन सफ़ेद पत्थर यानी संगमरमर इस्तेमाल हुआ है। इस ज़मन में चीन, अरब, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका से मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थर मंगवाए गए, जिनमें से तकरीबन 30 तरह के पत्थरों को इस्तेमाल में लाया गया। इन पत्थरों की कदर कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अंग्रेज़ राज में बरसगीर से बेशकीमत पत्थरों को उखाड़कर बरतानिया ले जाया गया। ताजमहल की खूबसूरती का मुनब्बा इसका मकबरा है, जिसे प्याज की शक्ल का बनाया गया। खूबसूरत खताती में अल्लाह पाक के 99 नामों को भी कुंधा करवाया गया है। ताजमहल के मजमूई बुलंदी 171 मीटर है। ताजमहल, जिसे महलों का ताज कहा जाता है, इसकी तामीर में 22 बरस लगे। ये 1631 में शुरू किया गया और 1653 में पाया तकमील को पहुंचा। ये शानदार अजूबा इस्लामी, ईरानी और हिंदुस्तानी फ़न तामीर का जीता जागता सबूत है। दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा ताजमहल है। यहाँ 1 मिलियन से ज़ायद सयाह सैर के लिए आते हैं। 2001 में 2 मिलियन से ज़ायद लोगों ने यहाँ का रुख किया था। इसे आगरे का बुर्ज भी कहा जाता है। ताजमहल में दाखिले की टिकट की शरह मकामी लोगों के लिए सस्ती है, जबकि गैर मुल्कियों को ये सहूलत नहीं है। इससे करोड़ों का ज़र मुबादला कमाया जाता है। इन तमाम गाड़ियों पर यहाँ पाबंदी आयद है जो आवारगी का बायस हों। इस वाक़े को 4 सदियाँ बीत चुकी हैं, मगर इसके बावजूद ताजमहल हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है और ये उम्मीद की जाती है कि ये महल अपने वजूद के ख़त्म होने तक इसी तरह तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। मोहब्बत की लाजवाल निशानियों में से एक निशानी ताजमहल, जिसके बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।